गई है। क्या न्यूज क्लिक के पत्रकारों को प्रताड़ित करने का भुगतान सरकार को भुगतना पड़ सकता है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों, और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूज क्लिक के पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही, जिस तरह से कार्यवाही की गई, उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं, उसका विरोध करते हुए 16 पत्रकार संगठनों ने 16 से 17 पत्रकार संगठनों ने आवाज उठाई है। इन सभी संगठनों ने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है और शिकायत की है। इस शिकायत में आखिर क्या कहा गया है, चिट्ठी में क्या कहा गया है, आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। न्यूज क्लिक के पत्रकारों को प्रताड़ित करने का आरोप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया समेत कई पत्रकार संगठन लगा चुके हैं। इससे पहले भी बहुत निंदा की थी उन्होंने इस पूरी कार्यवाही की और अब चिट्ठी लिखी गई है। अब यह आरोप एक चिट्ठी के जरिए दोबारा लगाए गए हैं और मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दखल देने की अपील की गई है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा हो, उर्मिलेश साहब हो, भाषा सिंह हो, इनके समेत बड़े बड़े पत्रकारों के घरों पर न सिर्फ सुबह सुबह छापेमारी की गई थी, बल्कि उनको पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे घंटों सवाल किए गए, अलग अलग तरीके के सवाल किए गए, सुबह ले जाया गया, शाम को छोड़ा गया। आरोप था कि इन पत्रकारों ने चीन से फंडिंग लेकर भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया। मगर यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पत्रकारों के खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत ना मिलने के बावजूद भी इनके खिलाफ यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं। इनमें से कई पत्रकार ऐसे हैं जिनके खिलाफ यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं, ऐसी खबरें सामने आई हैं। इसलिए अब इस कार्यवाही के तहत इसके खिलाफ तकरीबन 16 से 17 पत्रकार संगठनों ने देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पत्रकारों को प्रताड़ित करने वाली ऐसी कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए। इन संगठनों ने कहा है कि वो ये मानते हैं कि वो सब देश के कानून से ऊपर नहीं है। किसी मामले में उनके लिए भी वही नियम प्रक्रियाएं लागू होनी चाहिए जो कि किसी भी दूसरे नागरिक के लिए लागू होती है, क्योंकि संविधान में पत्रकारों का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र है। अब इनकी अपील है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले में दखल देकर उन्हें अकारण यानी बिना वजह जो परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाले। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात की जाए या बाकी के संगठनों की बात की जाए तो उन्होंने इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि न्यूज क्लिक मामले में जिन पत्रकारों से पूछताछ हुई उनमें से कई पर यूएपीए की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। अगर इन धाराओं में केस चला तो बिना किसी दोष के और बिना दोष साबित हुए इन पत्रकारों को जमानत नहीं मिलेगी। पहली बात, उन्हें कुछ महीने या कुछ सालों तक बिना वजह जेल में रहना पड़ सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि बाद में अगर बेगुनाह वो करार दे दिए भी जाते हैं तो भी उनके परिवार को बिना वजह अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बिना वजह उनको परेशान किया जा सकता है। ये सीधे तौर पर इस चिट्ठी में कहा गया है दोस्तों। तो ये चिट्ठी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तक पहुंचाने की कवायद शुरू है। देखने वाली बात यह होगी कि सीजेआई तक ये चिट्ठी पहुंचती है कि नहीं, और जब पहुंचेगी तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ स्वतः इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे या नहीं। अगर मान लीजिए संज्ञान ले लिया दोस्तों, तो हो सकता है सरकार को फटकार लगाई जाए। हो सकता है, इस बात की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। जब मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट तक, खुद सीजेआई तक, तब देखने वाली बात होगी कि इन पत्रकार संगठनों की बात सुनी जाती है कि नहीं। कम से कम सुनना तो चाहिए। देखिए, एक पत्रकार बहुत जोखिम में रहकर सवाल करता है सत्ता से। उसको पता है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए अलग अलग तरीके के पैतरे अपनाए जा सकते हैं, उसको उस पर दबाव बनाया जा सकता है कि तुम ऐसी खबरें मत लगाओ, तुम ऐसी खबरें मत छापो, या तुम ऐसी खबरें मत चलाओ, तुम ऐसा मत बोलो, तुम वैसा मत बोलो। बहुत सी अड़चनें आती हैं एक पत्रकार की ज़िंदगी में जब वो खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसको एक सुरक्षा मिले कि कम से कम वो अपनी आवाज़ तो उठा सके। कम से कम अगर कुछ गलत हो रहा है और वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी एक पत्रकार की है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है तो उसको वो करने से क्यों रोका जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और यही सवाल कहीं ना कहीं अपनी चिट्ठी में इन तमाम पत्रकार संगठनों ने पूछा है। देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से निकलकर सामने आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।